हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 21 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ। কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী বহুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 21 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है। जद जदा चरति श्रेष्ठत्व तत्व देवे तरो जनः सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्त दोनु वर्तते। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 21 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। जद जदा चरति श्रेष्ठत्व तत्व देवे तरो जनः सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्त दोनु वर्तते। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 21 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। जद जदा चरति श्रेष्ठत्व तत्व देवे तरो जनः सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्त दोनु वर्तते। इसका बाद मैं बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ वार्ड बाय वार्ड। যত যত যে যেভাবে আচরিত আচরণ করে, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তত্ত্ব সেইভাবে, এবং অবশ্যই ইতর সাধারণ জন
মানুষ। সহ তিনি, যৎ যা, প্রমাণ প্রমাণস্বরূপ, কুরুতে স্বীকার করে, লোকঃ সমগ্র পৃথিবী, তৎ তা অনুবর্ততে অনুसरण करे। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड हुआ बांग्ला में। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 21 नंबर श्लोका, যৎ যদা চরতি শ্রেষ্ঠত্ব তত্ত্ব দেবে তর জন, স যৎ প্রমাণম कुरुते लोकस्त दोनों वर्तते। फिर ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है, नीचे का तरफ मैं बता देता हूँ एक बार। যৎ যৎ आचरित श्रेष्ठ तत् एव इतर जन, स যৎ प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। जो आदमी नीचे का काट करके बोल सकता है वो भी इस तरफ से बोल सकता है। ओके, दोनों ही सेम ही है। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद इस तरफ से है। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করে সাধারণ মানুষেরা তার অনুসরণ করে, কি তিনি যা প্রমাণ করে বলেন স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবী তারই অনুগমন করে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी मीनिंग्स इस तरफ से है। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं श्रेष्ठ व्यक्ति कौन महत्व व्यक्ति है। पीछे श्लोक में कृष्ण भगवान जनक राजा का बारे में बताया था अर्जुन को। जनक राजा जो था, महाराज भी था, वो आत्म तत्व ज्ञान मैंने कृष्ण कॉन्शियसनेस में था और वो मतलब राजत्व जो करता था वो पूजा लोगों को अच्छा शिक्षा देता था जो भगवत धाम में सब आदमी कैसे जा सकते हैं। ये श्रेष्ठ व्यक्ति है। और भी श्रेष्ठ व्यक्ति कौन सा है? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब जितना सारी है सब, ये सब श्रेष्ठ व्यक्ति का मार्ग में है। और अभी इस्कॉन का जितना सारे गुरु वर्ग है वो लोग भी श्रेष्ठ व्यक्ति का पर्याय में आता है। ओके, मैं क्यों ये श्रेष्ठ व्यक्ति का बात बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि कृष्ण भगवान श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण का बारे में बता रहा है। तो साधारण मनुष्य क्या देखने को मिलता है? जो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है? जो अच्छा मार्ग में चलन फिरन करता है, बहुत चार नियम पालन करता है, अच्छा बातें करता है। वो जैसा अच्छा बातें करता है, अच्छा काम भी करता है, अच्छा मतलब शास्त्र अध्ययन सिखाता है, वो सब आदमी फॉलो करता है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। और श्रेष्ठ व्यक्ति हर वर्ल्ड में मतलब प्रचार भी करता है और उसका अनुगमन भी सब आदमी उसको फॉलो करता है। उसमें से हम लोगों को आत्मविश्वास होने का साथ साथ हम लोग भगवान का पास जाएगा। कृष्ण भगवान इधर श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण का बारे में इसलिए बताने को जा रहे हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो होगा वो एनी टाइम गुरु परंपरा में होगा। ओके, तो अर्जुन भी मतलब अच्छा मार्ग में था, वो भी श्रेष्ठ व्यक्ति था। कृष्ण भगवान गुरु था, उससे मतलब सब शिक्षा लिया था। और भी कृष्ण भगवान इस मतलब जिस टाइम गुरु परफेक्ट गुरु जो है वो कृष्ण भगवान ही है। जैसा पहले ये ज्ञान पृथ्वी में जो दिया था वो सूर्योदय मनु को दिया था, एक गुरु शिष्यों का परंपरा था। उसका बाद अर्जुन का माध्यम से दिया। ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति का बात कृष्ण भगवान इसलिए बता रहे जो उसको अनुगमन करेगा और उसमें से भगवान का पास जाएगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य मैं पहले बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। সাধারণ মানুষদের সবসময় একজন নেতার প্রয়োজন হয় যিনি স্বয়ং আচরণ করে তাদের শিক্ষা দিতে পারেন। যদি নেতা নিজেই ধূম্রপান করেন তিনি জনসাধারণকে ধূমপান করতে বিরত হবার শিক্ষা দিতে পারেন না। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, जनसाधारण का जो हम लोगों को नेता होता है वह पॉलिटिक्स जो नेता होता है वो मतलब वो कैसा होता है, वो पहले अच्छी तरफ से शिक्षा सब आदमी को दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अगर वो नेता धूम्रपान करेगा तो मतलब नशा मार्ग में रहेगा तो वो शिक्षा नहीं दे सकते। कोई आदमी उसको फॉलो भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई आदमी को अगर वो बोलेगा जो आप ये मतलब नियम पालन करो तो कोई आदमी उसको फॉलो नहीं करेगा। अगर वो लोग क्वेश्चन करेगा जो तुम ही नशा कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को क्यों बता रहे। इसलिए
जो नेता पॉलिटिकल नेता होगा और शिक्षा गुरु होगा उसको पहले आचरण होना चाहिए, मतलब परफेक्ट मार्ग में होना चाहिए, उसका बाद वो शिक्षा दे सकता है। इसका बाद मैं फिर से बांग्ला में बोलता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु বলেছেন যে শিক্ষা প্রদান করার পূর্বে শিক্ষকের সঠিকভাবে আচরণ করা উচিত। এভাবে যিনি শিক্ষা দেন তাকে বলা হয় আচার্য বা আদর্শ শিক্ষক। তাই জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষাকে অবশ্যই শাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে হবে। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को क्या सिखाया? जो आदर्श शिक्षक वही होएगा जो पहले शास्त्र निर्धारित हर कर्म करेगा, और वो आचार्य भी है। आचार्य बोलेगा तो जो लोग परफेक्टली 4 नियम पालन करेगा और शास्त्रों का ऊपर से सब कुछ परफेक्ट मानेगा तो वो आचार्य है। आचार्य होएगा तो वो आदर्श शिक्षक भी होगा, वो प्रचार भी कर सकते हैं। यही बात इसमें बताने को जा रहा। शास्त्रों का मालूम होते हुए तो सब कुछ करेगा तो वो शिक्षक परफेक्ट है। नहीं तो ये मटेरियल जगत में जितना सारी शिक्षा है वो हम लोगों को क्या है, से मटेरियल जगत के लिए सिखाता है और शास्त्रों का बारे में इतना नहीं सिखाता है। इसलिए हर टीचर को होना चाहिए स्कूल कॉलेज में तो हम लोग को शास्त्रों का बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताने के लिए, और उसको पहले थोड़ा प्रैक्टिस भी होना चाहिए तो सबसे अच्छा मार्ग में होगा। इधर जो आचार्यों का बात बताए, आचार्य से नाम से नहीं होना चाहिए, काम से भी होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा वही है, पहले काम अच्छा होना चाहिए, उसका बाद उसका प्रचार होएगा, सबसे अच्छा है, अच्छा मार्ग में होएगा। क्योंकि आचार्य उसको ही कहा जाएगा जो आचार एंड प्रचार करेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोला जो नाम से आचार नहीं होना चाहिए, उसको काम से परफेक्ट होना चाहिए। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में थोड़ा देख लेता हूँ। মনুসংহিতা এই ধরনের অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ মানব সমাজের জন্য অনুসরণ করার প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। मनुसंहिता जो है वो और भी दूसरा सारी शास्त्रों भी है, और मानव समाज, ये जो हम लोगों को जो समाज है इसको अच्छी तरफ से कैसे चलेगा ये अनुसरण करना चाहिए। मतलब शास्त्र में बताएगा कैसे ठीक ठाक ये धरती रहेगा और ये मानव समाज चलेगा, वो बात बताने को जा रहा हूँ। তাই নেতাদের শিক্ষা এই ধরনের আদর্শ শাস্ত্রের শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই হওয়া উচিত। যিনি নিজের উন্নতি কামনা করেন মহান আচার্যদের দ্বারা আচরণীয় आदर्श नीति তার অনুসরণ করা উচিত। कोई मनुष्य अगर खुद के लिए उन्नति करना चाहते हैं, मतलब एक कामना हुआ उचित आदर्श आचार्य लोगों को अनुसरण करना। आदर्श आचार्य लोग कैसा होगा, वो लोग कैसा मतलब कर्म कर रहे हैं, कैसा बातें कर रहे हैं वो देखने का, तो उसमें क्या होगा, हम लोगों को उन्नति होगा, मतलब भगवान के पास जाने के लिए जो प्रोग्रेस है उसमें अच्छा होगा। ये बात इसमें बता रहे क्योंकि हर आदमी को भी ये होना चाहिए, महान आचार्य लोगों का করণীয় होना चाहिए। শ্রীমদ্ ভাগবত में भी বলা হয়েছে মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবনযাপন করা উচিত, আর সেটি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করার প্রকৃষ্ট পন্থা। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है महाजनদের पदांग, मतलब महाजन को फॉलो करके हम लोगों को जीवन धारण होना चाहिए। इसमें हम लोगों को क्या होगा, पारमार्थिक उन्नति होगा, मतलब प्रोग्रेस होगा, जैसा कृष्ण मार्ग में रहेगा वो बात बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं देख लेता हूँ राजा বা রাষ্ট্রপ্রধান পিতা ও শিক্ষককে সাধারণ জনগণের স্বাভাবিক পথপ্রদর্শক হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাদের অধস্তনদের প্রতি এই সমস্ত স্বাভাবিক নেতৃবৃন্দের এক মহান দায়িত্ব রয়েছে। তাই নীতিগত ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্বলিত आदर्श शास्त्रे ताদের ज्ञान संपन्न हुआ उचित। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे राजा बोलेगा तो अभी तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी है, और हम लोगों को जो रूम का पिता और शिक्षक जो टीचर होगा, सब आदमी लोगों को शास्त्रों का बारे में थोड़ा मालूम होने का साथ साथ फिर सबको बताना चाहिए।
मतलब कैसे धरती को अच्छा तरफ से सिखाएगा। ऐसा नॉर्मल जीवन में हम लोगों को बहुत सारी शिक्षा मिलता है, क्योंकि शास्त्रों के बारे में नहीं मिलता है। तो एनी पॉलिटिकल लीडर एंड आध्यात्मिक गुरु और पिता माता जो होगा, टीचर होगा, सब लोगों को शास्त्रों का ऊपर से भी प्रोग्रेस होना चाहिए। ये बात ये श्लोक में बताने को जा रहे हैं। वो बात जी लिख रहा है जो, तो हम लोगों को क्या होगा, शास्त्रों के बारे में मालूम होगा तो ज्ञान संपूर्ण होगा, और हम लोगों को जो आत्मा का साथ भगवान का जो कनेक्टेड है उसको मालूम होगा। ओके, इस श्लोक में इतना ही बताने को जा रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहा है, हरे कृष्णा। श्लोका इस तरफ से था। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 21 नंबर श्लोका, जत जदा चरति श्रेष्ठत्व तत्व देवे तरो जन सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तो दोनु वर्तते। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था, श्रेष्ठ व्यक्ति जो महत व्यक्ति होगा उसका आचरण जो होगा वो मतलब पॉलिटिकल लीडर जो भी हो सकता है उसको सब आदमी फॉलो करते हैं, उसका जो कर्म है सब आदमी फॉलो करते हैं। तो वही मतलब वही फॉलो करता है, क्योंकि जो लोग श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। तो हम लोगों को जो पॉलिटिकल लीडर्स हो व गुरु हो और काम करते हुए बॉस भी हो, वो सब भक्ति मार्ग में रहेगा, तो हम लोग भी अच्छा तरफ से ये पृथ्वी में रह सकेगा। ओके, हरे कृष्णा। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। इधर जो बताने को जा रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो आचार्य है, जो 4 नियम पालन कर रहा है और 16 माला जप करे, पूजा पाठ कर रहे, वही आचार्य है। वो आदर्श शिक्षक भी है, वही उसको ही हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति मतलब जो महत्व व्यक्ति के बारे में कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं, और जो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, महत्व व्यक्ति का पदांग मतलब सेवा करने का। सेवा करेगा तो सबसे अच्छा मार्ग होगा। तो जैसा गुरु महाराज होगा ऐसा, तो हम लोगों को जीवन भी सार्थक होगा, और हम लोगों को एनी टाइम भगवान का नाम करने का। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बात बताया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसका मीनिंग है जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का बारे में। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे।